कि एक 25-year-old का पोर्टफोलियो एलोकेशन कैसा होना चाहिए बिटवीन लार्ज, मिड एंड स्मॉल कैप या फिर बिटवीन इक्विटी डेट, एक 35-year-old का कैसा होना चाहिए और एक 45-year-old का कैसा होना चाहिए। सिंस हमारा सबसे ज़्यादा ऑडियंस 25-30-year-old वाला है, तो स्टार्टिंग विद 25-year-old कैसे वो करेक्ट, वर्क करना चाहिए वो डिस्कस करते हैं। बिल्कुल। सो 25 इयर्स ओल्ड के सबसे सबसे बड़ा एडवांटेज क्या है कुणाल, उनके पास बहुत बड़ा रनवे है, लंबा रनवे है, टाइम। कंपाउंडिंग वाले अगेन हम बात करते हैं, बट उनके साथ प्रॉब्लम क्या है, उनकी सेविंग्स बहुत स्मॉल है, हम्म, राइट? राइट, पैसे बहुत कम डाल सकते हैं, टाइम बहुत ज़्यादा है। यानी लाइफ की आयरनी रे है, मॉर्गन हाउसल यूज्ड टू से कि इट्स सो आयरनिकल कि एट 25 यू हैव लॉन्ग रोप, लॉन्ग टाइम, बट शॉर्ट मनी। राइट, और 60 के होते तो पैसा बहुत है लेकिन टाइम नहीं है, करेक्ट, राइट? बट 25 में अगर आप शुरू करते हैं, चाहे आप 5,000 रुपये महीना डाल रहे हैं, चाहे 10,000 रुपये महीना डाल रहे हैं, आप किस में डालें वो तो सेकेंडरी है, बट आप कितना लंबा उसको चला सकते हो ना, वो आपके लिए सबसे ज़्यादा काम करेगा। करेक्ट, अब हम कहाँ डालें वो डिपेंड करता है कि आपका इस पैसे का रिक्वायरमेंट क्या है। अगर वो सपोज हम मानते हैं कि ये 25 रिटायरमेंट ईयर के ओल्ड लिए के लिए है, रिटायरमेंट के लिए है, राइट, तो मैं एक ही चीज़ बताना चाहूँगा कि अगर आप म्यूचुअल फंड्स के थ्रू निवेश कर रहे हैं, यू कैन एक्चुअली गो एग्रेसिव। राइट, सी, लार्ज कैप फंड में आप डालते हो तो इट इज़ द सेफ, इट्स लाइक एलिफेंट्स, टॉप 50 कंपनीज ऑफ इंडिया। मिड कैप में डालते हो तो नेक्स्ट 150 कंपनीज। सो फर्स्ट 100 कंपनीज इन इंडिया एज पर सेबी इज लार्ज कैप, राइट, 100 to 250 कंपनीज are mid cap, मिड कैप, 250 कंपनीज इज स्मॉल कैप, स्मॉल कैप। अगर आप म्यूचुअल फंड के थ्रू डाल रहे हो तो जनरली मुझे ये लगता है कि परमानेंट कैपिटल रिस्क कहीं नहीं है, चाहे आप स्मॉल कैप फंड में डालो चाहे मिड कैप में डालो, खाली वोलाटिलिटी रिस्क है, विच मीन्स मुझे नहीं पता कि अगले साल वो 100 का 110 होगा कि 95 होगा। तो स्मॉल कैप विल बी मच मोर वॉलेटाइल देन मिड कैप एंड वाइस वर्सा। बट अगर मुझे डालना होता और मुझे समझ है कि मुझे ये पैसा टच नहीं करना है, आई वुड पुट 50-60% ऑफ माई मनी इनटू स्मॉल कैप व्हेन आई एम 25 एंड इफ आई एम प्लेइंग दिस 30-40 ईयर गेम। अब तक तो आप समझ ही गए होंगे कि वेल्थ क्रिएट करने के लिए कंसिस्टेंसी कितनी इंपॉर्टेंट है और म्यूचुअल फंड्स ये करने का एक बहुत अच्छा तरीका है। बट म्यूचुअल फंड्स क्या होते हैं, उनमें इन्वेस्ट कैसे करना है और सही म्यूचुअल फंड्स को कैसे सिलेक्ट करना है, ये सारे क्वेश्चंस गजेंद्र सर अपने सेमिनार में आंसर करने वाले हैं। इन सारे टॉपिक्स को कवर करने के साथ साथ गजेंद्र सर आपके क्वेरीज को भी आंसर करेंगे ड्यूरिंग दिस सेशन। ये बहुत ही अफोर्डेबली प्राइस्ड है और इस सेमिनार में एनरोल करने के लिए आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके एनरोल कर सकते हो। Now, let's get back to the conversation. ओके, Right? And you know why I'm more confident? Because this is far safer than picking stocks directly. करेक्ट, जो आप सोचो हमारे काफ़ी व्यूअर्स डायरेक्ट स्टॉक्स में डालते हैं, Right. वो तो उससे और 3 गुना ज़्यादा हाई रिस्क ले रहे हैं, बिकॉज दे गो बाय टिप्स एंड एडवाइस। इनफैक्ट सर अभी रिसेंटली हमने पॉडकास्ट होस्ट किया था, उसमें एक मैम ने कहा था कि जब स्मॉल कैप्स डाउन जाने लग गए थे तो 1% स्मॉल कैप्स अच्छा परफॉर्म कर रहे थे, 99% डाउन ही जा रहे थे। तो कोई इंडिविजुअल इन्वेस्टर इतना स्मार्ट मेरे को नहीं लगता हो सकता कि वो 1% में वो खेले, तो और म्यूचुअल फंड वो चीज़ बेटर क्योंकि कर स्मॉल सकता है। कैप का बहुत लंबा टेल है, Right. 250 के बाद सारे स्मॉल कैप्स हैं, Correct. राइट? दूसरी बात क्या होता है, जब आप स्टॉक में स्मॉल कैप में डालते हो ना, तो स्टॉक कैन गो 20, 30, 40, 60, 70, 80% Come डाउन down and then she'll come back. एंड देन स्टिल कम बैक इफ इट इज अ गुड कंपनी। Right. म्यूचुअल फंड में क्या होता है, इतना मैसिव फॉल नहीं आता है बिकॉज इट्स अ बास्केट ऑफ 50 कंपनीज एंड Right. दीस 50 कंपनीज आर होपफुली मच बेटर कंपनीज compared to what you and me could as a stock Right. trader choose, right? So generally I believe if you're going through a portfolio of 50 companies, small cap में सबसे ज़्यादा volatile होगा, but if you can withstand that, your maximum corpus should be, because वो compounding सबसे ज़्यादा वही देगा। But when you are putting your money in small cap, minimum 10-year time frame you have to give to क्योंकि small वो caps. साइकिल 2 साइकिल जीना पड़ेगा पूरा। जीना पड़ेगा और 5-5 साल हो सकता है वो आउट परफॉर्म नहीं करेंगे, वो ब्लीड करेंगे और उस वक्त सबसे ज़्यादा लोग जंप आउट कर जाते और हैं जैसे हमने लास्ट बार डिस्कस किया था, यही टाइम होता है सबसे ज़्यादा यूनिट्स इकट्ठा करने का। इकट्ठा करने का। तो Correct. जिस दिन आप अपना माइंड को कंडीशन कर लोगे ना कि मैं यूनिट्स खरीद रहा हूँ हाँ। और मुझे यूनिट्स बढ़ाने हैं, आपकी थिंकिंग पूरी चेंज हो Change जाएगी। Right. तो व्हेन यू आर 25 डूइंग फॉर लॉन्ग टर्म, गो एग्रेसिव Right. इफ यू कैन। देखो एग्रेसिव जाने का मतलब कि यार आपको रात को नींद अच्छी आनी चाहिए, चाहे मार्केट ऊपर नीचे हो, Right. क्योंकि यहाँ परमानेंट लॉस ऑफ कैपिटल नहीं हो सकता। मेरे लिए रिस्क वही है, मैं कहीं भी ऐसी जगह अपना पैसा नहीं डालना चाहूंगा कुणाल जहाँ मेरा परमानेंट रिस्क ऑफ कैपिटल है। मुझे टेम्पररी रिस्क ऑफ कैपिटल से कोई टेंशन नहीं है। जैसे क्रिप्टो हो गया, शायद हो सकता है हो उसमें सकता है permanent। भाई वॉलेटिलिटी गायब हो जाए, हाँ, यार आपको पता नहीं चलता किसी ने हैक और कर हुए दिया हुए भी है वो। और हुए हुए भी हैं। Right. बट यहाँ सेबी है, यहाँ फंड मैनेजर है, एडवाइजर है, देखो 3 लेवल ऑफ आपके प्रोटेक्शन है, Protection है। तो आपका ऐसा नहीं हो सकता है। तो वो हो गया। Right.